नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारकों आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अग्रिम बधाई हो। सर, आपके अनुसार ये बताना चाहते हैं कि आपके उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से न्यू अपडेट निकल कर सामने आया। जो बुजुर्ग लोग हैं उसके लिए सरकार ने दे दिया डबल पैसे। आपके पेंशन में इतना प्रतिशत आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर आप एक बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप एक बुढ़े लोग हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बड़ा खास लाभदायक हो सकता है। उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अब इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर। बुजुर्गों के उतारने के लिए सरकार की तरफ से एक बेहतर स्कीम चलाई जा रही है, जो कि दिल जीतने के बाद में काम कर रही है। आपके पास कोई काम नहीं है, बुढ़ापे सवार देने के बाद में फिर कितना प्रतिशत की पेंशन बढ़ोतरी, उसके बारे में हम आपको आश्चर्य की जानकारी। सरकार ने बूढ़े के आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पीएम किसान मानव योजनाओं के अनुसार कहा कि इसके तहत में महीना 3,000 रुपए की पेंशन का काम किया जाएगा। अगर आप एक पेंशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो समय से इस बड़ी खबर को बेहतर नफर के साथ में जोड़कर सरकार ने फैसले के साथ में जानकारी दी। इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा और किसी महीने के अनुसार कहा कि काफी समय से स्कीम खासी देने के बाद में हमारा आर्टिकल नीचे देने की सरकार ने समझौते के साथ में ये बताया कि आपकी जो पीएम किसान मानधन योजनाओं की खासी भारत के अनुसार बुढ़ापे सवार करने के लिए धड़कन स्कीम को सांझ करने के लिए पीएम किसान मानधन योजना की खास में इस योजनाओं से जुड़ने के लिए काम करने के लिए पीएम किसान सुषमान निधि के अनुसार कहा कि इसके अलावा किसी आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष मैक्स के अनुसार 40 वर्ष होना जरूरी है। उसकी उम्र हिसाब से आपके निवेश करने के बाद में काम करने के लिए किसी भी दिल के लिए काफी, अगर आप 18 साल की आयु योजना से जुड़ सकते हैं तो आपकी 55 साल की निवेश आपको 30 साल की उम्र 110 रुपए की निवेश करने के लिए 220 रुपए की हो सकती है। आयु से आपको मंथली 220 रुपए की निवेश करना होगा, जिसके बाद में सभी शर्तों को पूरा करने के लिए योजनाओं के तहत हर महीने की पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। सालाना मिलेगी इतनी आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आप किसी भी शर्तों को पूरा करने के लिए मंथली के हिसाब से आपको 3,000 रुपए की पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में सालाना आपको 37,000 रुपए का फायदा मिलेगा, जिसमें इस जरूरी आपकी समस्याओं को योजनाओं से जुड़े अमीर करने के बाद में समस्याओं का समाधान करने के लिए बिल्कुल टेंशन न लेने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति पर जमा न करने का सरकार ने ये भरोसा दिया कि पेंशन धारकों को कई दिनों से जो आप मांग कर रहे थे, उसके बारे में सरकार ने अहम बैठक बुलाकर एक निर्णय लिया था। उसमें यह निर्णय में ये फैसला लिया था कि बुजुर्ग लोग हैं जिसको पहले 1,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी, तो उसको 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 मतलब आपको 1,500 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने एक बिल पारित किया, एक समझौता किया। जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक बैठक रखी थी, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो पहले आपको पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी, तब आपको आप जो मार्च से लगेगी, मार्च से पहले आपको 8वां वेतन लगेगा, तो 8वां वेतन में आपको डबल पेंशन मतलब पहले आपको 1,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, तब आपको 1,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो मार्च में 8वां वेतन लगेगा उसके बाद में। सरकार ने ये जानकारी के अनुसार पेंशन धारक और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आपस में एक बैठक रखी। उस बैठक में ये निर्णय लिया था कि जिसको पहले 749 रुपए की पेंशन मिलती थी, तो उसको 1,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो 8वां वेतन के बाद में। जिसको पहले 1,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी, तो उसको 1,500 रुपए की पेंशन दी जाएगी, जो आपको 8वां वेतन लगेगा उसके बाद में। और जिसको 1,000 रुपए की पहला 1,500 रुपए की पेंशन मिलती थी, उसको 2,000 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए की पेंशन करने के लिए सरकार ने एक समझौता दिया। सरकार ने पेंशन धारकों और बुढ़ापे में जो अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर से सही करने के लिए सरकार ने समझौते के साथ में एक जानकारी बता दी। उसके बारे में केंद्र सरकार और पेंशन अध्यक्ष अशोक जी रावत दोनों ने साथ में मिलकर पेंशन धारकों और बुढ़ापे में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पेंशन धारकों को एक ऑफर दिया। उसमें ये निर्णय लेते हुए ये बताया कि आपको कुछ दिनों के अंदर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। सरकार ने ये जानकारी दी, अगर आप एक बुढ़े लोग हैं, अगर आपको पेंशन मिल रही है तो अभी तक आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया, तो तुरंत करके अपना मृत्यु प्रमाण पत्र और वार्षिक सत्यापन को चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत करवा कर, अगर आपको पेंशन लेनी है तो तुरंत जाकर अभी जनवरी में अपना वार्षिक सत्यापन करवा लें अवश्य। अगर आपको पेंशन लेनी है, आपकी पेंशन बढ़ोतरी होती है, जैसी आयु आपकी संपूर्ण हो जाती है, तो आपको जैसे ही आप वार्षिक सत्यापन करवाएंगे तो तुरंत बाद में आपकी पेंशन बढ़ोतरी होना संभव हो सकती है। सरकार ने ये जानकारी के अनुसार पेंशन धारकों और कर्मचारियों को जानकारी देते हुए ये बताया कि अगर आप एक पेंशन धारक है तो जल्दी से जल्दी अपना वार्षिक सत्यापन करवा लें। तो सरकार हर साल में एक बार पेंशन वार्षिक सत्यापन करवाती है, नवंबर और दिसंबर में। अगर आपने नवंबर दिसंबर में वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया तो तुरंत आज जनवरी में अपना वार्षिक सत्यापन अवश्य करवा